पुलिस के मुताबिक वारदात 4 ठक्कर स्ट्रीट सोलन हुई है। मारी गई औरत का नाम श्रीमती पुष्पा धमीजा जी। इस कत्ल के सिलसिले में पुलिस को पूछताछ के लिए एक आदमी की तलाश है, जो वारदात के समय ठाकर स्ट्रीट के पास देखा गया है, जिसने एक कोट, एक मफलर और एक टोपी पहनी हुई है। अगले कुछ दिन तक भारी बर्फबारी होने की संभावना है। प्रशासन की अपील है कि बिना कारण भाइयों का ये गीत सुनकर बहना भाइयों, आपको वो हसीन चेहरा भी याद आ गया होगा जिसने स्क्रीन पर ये गीत अदा किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, उनका नाम है। वो कितनी ठंड है आज, बस ये शांति हर वक्त छुपी। इतना बड़ा गेस्ट हाउस, इतना संभालू मैं। खत्म हो गया है क्या? ममता, ममता, कहाँ हो? हाँ, जा सकती। काम खत्म नहीं होता, दूसरा निकल आता है। अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? मैं चिमनी में कोयला डाल देता। डाल दिया है। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों? सुबह से रसोई का एक एक काम करेंगे और से ये शांति हर वक्त छुट्टी। आज हमारे गेस्ट हाउस का पहला दिन है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। ममता, गुस्सा मत करो तुम। वैसे हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली, कहीं बाहर घूमने चले? अरे गेस्ट हाउस किसके भरोसे छोड़ के जाओगे? पर से ये बर्फ रुकने का नाम ही नहीं ले। शांति, ये काम वालों का भी कोई भरोसा नहीं। पूरा काम का बोझ तुम्हारे ऊपर छोड़कर चली गई। मेरे ऊपर? तुम्हारे ऊपर भी? कारोबार में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मैं जानता, पर ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। वो सब मेरी जिम्मेदारी। हमारे पास राशन भी काफी दिन का है, इसकी बर्फ रुकनी चाहिए। सुभाष, हम सब संभाल तो रहेंगे ना? अरे हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मुझे लगता है हमें ये बंगला पहले ही बेच देना चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई तजुर्बा है और ना ही हमने कभी कोई ट्रेनिंग ली, और इतने मेहमानों को हम नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए सब छोड़ो। और ये नाम शालीमार गेस्ट हाउस, कोई और नाम नहीं रख सकते थे? अरे सही तो है। वैसे शालीमार विला के नाम से ये काफी मशहूर है और इससे मेहमानों को ढूंढने में भी आसानी है। ठीक है। अच्छा सुनो, जरा पानी वाली टंकी के नीचे आग जलाओ, उनमें कहीं पानी ना जम जाए। ओह, इतनी ठंड में बाहर। अच्छा ममता, तुमने देख लिया कि किस मेहमान को कहाँ रखना है? हाँ हाँ, जाली वाला कमरा श्रीमती विरदी के लिए, नीले पर्दों वाला कमरा मेजर बख्शी के लिए, बाएं हाथ वाला कमरा मिस निक्की के लिए और हेनरी एविंग के लिए, अखरोट के पास वाला कमरा। याद रहेगा? हाँ हाँ, याद रहेगा। लेकिन मुझे लगता है मुझे हमें मेहमानों से पैसा पहले ही ले लेना चाहिए। गड़बड़ करेंगे तो उनका सामान बेच देंगे। अरे, इनके कपड़े बेच के हमारा खर्चा पूरा होगा। कपड़े लेके कोई इतनी दूर बर्फ में तो आएगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, सोने के बिस्किट लेके आएंगे पहाड़ों पर। वो सब तो ठीक है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि जो मेहमान आए हैं वो सब ठीक ठाक है? जब तक वो हमें हफ्ते के 400 रुपए देते रहेंगे तब तक सब। अच्छा, सही है, पर अगर सोचो कि ये जो मेहमान आए हैं उनमें से कोई डाकू, चोर या फिर खूनी हुआ तो? सबके एड्रेस बताता है, सब इज्जतदार लोग हैं। अच्छा, पुलिस के ठीक है। मुताबिक मारी गई औरत का नाम श्रीमती पुष्पा धमीजा जी था। कत्ल की पूछताछ के लिए पुलिस को एक अनजान व्यक्ति की तलाश है, जिसने एक कोट पहना था,
एक मफलर और एक टोपी भी। मौसम की खराबी के कारण आने जाने वाले सभी साधन बंद हो गए हैं। बर्फीले हादसों से बचने के लिए लोगों को सलाह दी जाती है। आई आई मौसम बड़ा खराब है, बाहर तो परिंदा तक को नहीं मार सकता। टैक्सी वाला भी काफी पीछे छोड़ गया। कह रहा था ऊपर बहुत फिसलन है, लगता है लोगों में अब वो हिम्मत नहीं रही। खैर, आप ममता नहीं क्यों? जी मैं हेनरी। हेनरी जी नमस्कार। माफ करिएगा हेनरी साहब, आने में काफी तकलीफ हुई होगी। तकलीफ तो हुई। वैसे आपके नाम से लगा जैसे आप किसी कंजूस मुनि की विधवा। आप तो काफी सुंदर, जवान और खुश मिजाज। खैर, घर बड़ा शानदार है आप। फिर तो फूल पौधे भी होंगे यहाँ। जी बहुत बड़ा बगीचा है, पर मौसम ने सब। ओह, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ नहीं। चलिए, फूल पौधे देखना तो मेरे नसीब में नहीं। कम से कम कोई अंग्रेजों के जमाने की तस्वीर तो होगी ही आपके घर में। जी एक है, ऊपर रीडिंग रूम में। जी मैं देखना चाहता हूँ। जी आई। ममता, ममता, कहाँ हो? आइए हेनरी साहब, ठंड बहुत है, हाथ सेक लीजिए। कमाल की मेजबानी है आपकी। पर ये मेज ड्राइंग हॉल में, ममता जी वो बात नहीं बनी। आपको एक बड़ी शाही मेज लगवानी चाहिए। छोटी छोटी मेजों में वो बात नहीं बनती। जी हमने सोचा कई बार मेहमान अकेले बैठना पसंद करते हैं। ये है मेरे पति सुभाषिनी। जी हेलो। हेलो, बड़ा खतरनाक मौसम है नहीं? जी। वैसे ममता जी, जी आपने ठीक ही सोचा। छोटी मेज ही ठीक रहेंगी। शाही मेज पर बैठने के लिए शाही परिवार भी तो चाहिए। कम से कम घर का मालिक तो रौदार होना ही चाहिए। खैर जो भी हो, घर बड़ा शानदार है आपका। आपका सामान कमरे में पहुंचा दूं? कौन सा कमरा बताया था तुमने? अखरोट के पास वाला। आइए, आइए मदरमा, आइए आइए, आपको अंदर लेके चलता हूँ। आइए आइए आप। एक मिनट, मैं अभी आया। जी चलिए ना आप, मैं आया अभी। चलिए। ममता जी, जी मुझे नहीं लगता कि आपके पति मुझे पसंद करेंगे। वैसे आपकी शादी को कितना साल हो गया? जी एक साल। एक साल? काफी प्यार है आप दोनों में। हेनरी जी, आप अपना कमरा देखना चाहोगे? नहीं, मुझे इंसान देखने ज्यादा पसंद है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इंसान ज्यादा रोचक होते हैं। कुछ लोग रोचक होते हैं और कुछ लोग नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इंसान इसलिए रोचक होते हैं क्योंकि आप यकीन से नहीं बता सकती कि कब वो क्या सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप बता सकती हो कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कलाकार ही बता सकते हैं, पर उन्हें खुद ये पता नहीं चलता कि वो ये कैसे बता सकते हैं। हाँ, कभी कभी किसी चित्रकार की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आप कलाकार हो? आर्किटेक्ट हेनरी इरविन। ओ वो मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी इरविन। वो ना 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 ना, अभी मेरी इमारतों ने आकार लेना बाकी है। हाय सुभाष जी। हेलो। आपकी पत्नी बड़ी समझदार है, मुझे पता है, और बड़ी खूबसूरत है, मुझे वो भी पता है। पर ये कुछ अजीब। अक्सर औरतें अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती हैं, खास करके अपने पति के सामने। पर आपकी पत्नी, क्या बात, क्या बात। हेनरी जी, आप चल के अपना कमरा देख लीजिए। चलना पड़ेगा? जी चलिए। शालीमार गेस्ट हाउस। जी जी, आइए मैडम, आइए आइए। आप तो, मैं अंजलि विरधी,
जी मैं सुभाष ने। आइए अंदर आ जाइए मैडम, बाहर बहुत ठंड है। आइए जी। मैडम आपको कुछ चाहिए? हाँ, पानी दे दीजिए। जी जी मैं लाता हूँ। गरम पानी। जी जी। जी माफ कीजिएगा, आप? मैं अंजलि विरदी। और तुम? मैं ममता। ममता नेगी? तुम तो बहुत छोटी हो। छोटी? इस तरह का कारोबार चलाने के लिए लगता नहीं बहुत तजुर्बा है तुम्हारे पास। अब हर काम की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है। तजुर्बा बिल्कुल जीरो। पुराना घर, बाबा आदम के जमाना का कूड़ा कपड़ा तो नहीं भरा? नहीं, मैं खुद सब कुछ देखती हूँ। मैडम ये लीजिए आपका गर्म पानी। मैडम आपके पास सामान बस यही है? बाकी सामान मेजर बख्शी देख रहे। मैडम माफी चाहता हूँ अगर आपको लगा हो कि सामान कोई दिक्कत, मतलब आप अब बता देते कि आप आने वाली है तो मैं स्टेशन खुद ही आ जाता। अच्छा ठीक है, मैं जाकर मेजर बख्शी की मदद करता हूँ, ठीक है? आइए 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 मेजर साहब आइए। ममता, मेजर बख्शी। जी नमस्कार। नमस्कार। बड़ा ही खतरनाक मौसम है और विरदी जी एक बार को लगा कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। सुबह तक ऐसा ही मौसम रहा तो 5-6 फुट तक बर्फ जम जाएगी। मैं पिछले 40 साल से आ रहा, ऐसी बर्फबारी कभी नहीं देखी सुबह की। जी जी मौसम काफी खराब हो चुका है। ठीक है, मैं आपको आपके कमरे में ले जाता हूँ, ठीक है? कौन सा कमरा बताया था तुमने? शादी वाला कमरा तो हेनरी ने ले लिया। नीले पर्दे वाला कमरा मेजर बख्शी के लिए और अखरोट के पास वाला कमरा श्रीमती विरदी के लिए। ठीक है, आइए आइए मेजर साहब आइए आइए। जी जी मेरा बैग लेते जाइए। जी जी। मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देना। जी जी मैडम। यहाँ नौकर चाकर मिलना बहुत मुश्किल है क्या? जी नहीं, नीचे गांव से काफी मिल जाते हैं। हमारे गेस्ट हाउस में दिख तो नहीं रहेगा। हमने सिर्फ झाड़ू पोछे वाली रखी। आज मौसम खराब था तो छुट्टी मार दी। मैं तो यही कहूंगी, हमारे आने से पहले तुमने नौकर चाकर का प्रबंध कर ही लेना चाहिए था। हमारा ख्याल कौन रखेगा? क्या मेजर साहब और मैं यहाँ अकेले रुके हैं? नहीं नहीं, The wind of blow, and we shall have snow, and what will the robin do then? बड़ी कमाल होती है ना ये नर्सरी राइम्स। ये है श्रीमती विरदी और ये है हेनरी। नमस्ते। हाँ हाँ, बड़ा कमाल घर है ना? क्या ख्याल कबाड़ है कबाड़, कमाल का। मैडम अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप जा सकती हैं। क्या मतलब आप मेरे मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? देख नहीं रहे बाहर कितनी बर्फबारी हो रही है। मजबूरी? मेरा कहना यह है मैडम कि अभी रास्ते पूरी तरीके से बंद नहीं हुई। आप जाना चाहती हैं तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम नेगी, मैडम नेगी, जी आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। जी इस तरह। बड़ी बुरी औरत है नहीं? मुझे तो कोई जादू करने लगती है। वैसे सुभाष जी, इससे अच्छा तो ये होता कि हम इसको यहाँ से कहीं बाहर निकलवा दें, बर्फ में सड़ने के लिए। क्यों? मजा बहुत आता बहुत मजा आता। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। आइए, लगता है कोई मेहमान आ गए। आइए मैडम आइए आइए जी आइए आइए। मैडम आपको मेरी टैक्सी काफी पीछे नाले के पास करते हैं। आपका उसमें कोई सामान था? नहीं नहीं नहीं, मैं कम सामान रखती हूँ। जी, शुक्र है आपने हाथ जला रखी है। जी मैडम, ये हेनरी इरविंग और ये मिसेस मिस निकी मानसर। जी जी। मैं अपनी पत्नी को बुला के लाता हूँ जी। नहीं, कोई जल्दी नहीं है।
ने तो जान ही निकाल दी। 5-6 दिन और बर्फ गिरेगी, आने जाने का साधन वाधन। राशन तो काफी है ना आपके पास? वैसे मेरी बीवी है कमाल की मैनेजर, लेकिन अगर फिर भी अगर राशन खत्म हो जाए तो अपने पास मुर्गी खाना तो है, मुर्गी खाकर काम चला लेंगे। जी इससे पहले हम एक दूसरे को खाएं। जी जी मैडम जी। वैसे मौसम के अलावा और कोई खबर? वही सियासी दुश्मनबाजी। हाँ, एक कत्ल की खबर है। कत्ल? 4 ठाकुर स्ट्रीट सोलन में। मुझे कत्ल के केस बड़े दिलचस्प लगते हैं। पुलिस के मुताबिक कातिल मानसिक रोग है, एक औरत को मारा। मुझे लगता है काम रोग। पुलिस को जांच पड़ताल के लिए एक व्यक्ति की तलाश थी, जो कि मौका वारदात पे देखा, जिसने हल्के रंग का मफलर और बरसाती टोपी पहनी हुई। अरे यही खबर तो रेडियो पर भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है। हाँ, ये भी कोई बात है? हल्का मफलर, बरसाती टोपी, लंबा कोट, अरे मौसम में सिर्फ ठीक बैठता है। जी जी। लेकिन आप बता सकते हैं कत्ल की शुरुआत क्या हुआ? पुष्पा धमीजा। पुष्पा धमीजा? वो जवान थी या बूढ़ी? उम्र के बारे में उसमें कुछ लिखा ही नहीं, और इसके पीछे मुझे कोई चोरी डकैती का हाथ तो नहीं। बताया है ना, काम रोग है। वो बड़ी खतरनाक शाम है। जी जी। हाँ निकी जी, मेरी पत्नी ममता। नमस्ते। हाय। आप अपना कमरा देखना चाहोगे? बाथरूम में पानी भी चाहोगे? आप कह रहे हैं तो चलिए। आइए। सुभाष, मुझे लगता है हमें रसोई को तैयार कर लेना चाहिए। जे बख्शी भले आदमी है, पर वो श्रीमती बुद्धि बड़ी अच्छी। क्यों? अच्छा, हमें रात का खाना कुछ खास बनाना चाहिए ना? हाँ हाँ। सोच रही हूँ मटर कीमा, दाल मखनी, जीरे वाले आलू, शुरुआत में मशरूम और पनीर, रात में चावल और मीठे में समीरा। कैसा रहेगा? अरे काफी है, काफी। तो मुझे डरा ही दिया। वैसे मुझे खाने में बहुत दिलचस्पी है। क्यों ना ऑमलेट भी हो जाए? आपके पास अंडे तो होंगे? जी काफी है, हमारा अपना मुर्गी खाना है। अच्छा, अगर आपके पास रम या वाइन हो तो हम उसे कीमे में मिला सकते हैं, इससे एकदम कॉन्टिनेंटल फ्लेवर आ जाता है। अच्छा चलिए, बताइए किचन कहाँ है? जी इस तरफ। चलिए। कितना प्यारा है ना हेनरी। मतलब आपको रसोई में आने की कोई जरूरत ही नहीं। सोचो, अगर हमारे सारे मेहमान खुद के लिए खुद से खाना बना ले, हमारी तो फिक्र भी दूर हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, पर तुमने उसे सबसे अच्छा कमरा क्यों दिया? अरे उसे वही पसंद आ गया। अच्छा, उसको तो तुम भी बहुत पसंद हो। सुभाष, मुझे वो लंगूर बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे तो बड़ा पसंद है। अच्छा, क्यों? अरे क्या मतलब है उसका? उसके तुमने कभी सूटकेस उठाया? क्यों? बिल्कुल खाली है। उसमें क्या ईंटें भरी हुई थी? ईंटें भरी थी? अरे बिल्कुल खाली था। इसके जैसे लफंगे फर्जी पहचान बनाकर होटलों में चले जाते हैं और फिर लूट पाट करके किसी और जगह। हेनरी इस तरह का नहीं, पर वो मिस निक्की, वो थोड़ी अजीब लड़की लगती है ना? मिस निक्की? अगर वो लड़की है तो मुझे तो सारे मेहमान ही अजीबोगरीब लगते हैं। अब मेजर बख्शी को छोड़। बख्शी, उनका तो हालत रम पीने के बाद ही पता चलेगा। जी जी, मुझे माफ कीजिए, मैं अचानक से आ गया, लेकिन मैं हूँ कहाँ? जी ये शालीमार गेस्ट हाउस है। क्या बात, क्या बात! आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। एक शानदार गेस्ट हाउस और एक खूबसूरत मार्केट। जी आइए आइए, आप आ सकते हैं। वो क्या है, मेरी गाड़ी बर्फीली खाई में गिर गई। एक पल के लिए तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं हूँ कहाँ। ऐसा लगा कि मैं बर्फ में जमकर मर जाऊंगा। अच्छा, और जैसे तैसे मैंने हाथ पैर मारे और मैं यहाँ पहुंचा। हालांकि मैं यहाँ 2-3 बार और गिरा हूँ। बस अब मुझे कमरा दे दीजिए रहने के लिए। जी हमारे पास कमरा तो एक ही है। हाँ और थोड़ा छोटा है। हाँ, और भी तो लोग रुके होंगे, लेकिन चलिए। जी हमारे गेस्ट हाउस का आज पहला दिन है। बहुत खूबसूरत, बहुत। आपका सामान जी गाड़ी में लॉक है। आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। आइए। अरे जरूरत वाला सामान इस बैग में है। वो क्या है ना कि
मैं भी सरकारी आदत का शिकार बन गया। रोटी, कपड़ा और मकान। जी 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 कमरा थोड़ा ठंडा भी होगा। और कितने लोग रुके हैं यहाँ? 4। और 5वां मैं, बिन मुलायम मेहमान। कितनी दिलचस्प बात है ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, या कुछ नहीं जानता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आने जाने का पूरा काम जाम खत्म करके आया। यानी कि ना कोई यहाँ पे आएगा, ना सब्जी वाला, ना डाकिया, ना दूध वाला, ना अखबार वाला, और ना ही कोई यहाँ से जाएगा। खैर, मेरा नाम गोविंद भटेजा है। गोविंद भटेजा। जी मैं ममता और ये मेरे पति सुभाष जी। मिस्टर एंड मिसेस नेगी। और यहाँ सिर्फ हम रहेंगे, और हमारे चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ये तो सरासर धोखा हुआ है हमारे साथ। बताना चाहिए था ना इन्होंने कि ये गेस्ट हाउस हमारे भरोसे पर खुला है। हर काम की कोई ना कोई शुरुआत होती है कीर्ति जी। मैं तो कहता हूँ अच्छी शुरुआत। आपने सुबह का नाश्ता नहीं देखा, कितना मजेदार था। उबले अंडे, चिकन कटलेट और साथ में अंजीर का हलवा। कॉफी पीकर तो सारी थकान ही दूर हो गई। कम से कम पूरा स्टाफ तो रख ली। फिर भी लंच कितना लाजवाब था। मक्के की रोटियां, वो भी मेथी वाली, साथ में सरसों का साग, बूंदी का रायता, लाजवाब। कल रात को मेरे कमरे की चिमनी राख से भर गई। निकालने के लिए एक आदमी नहीं था। क्या बात कर रहे हो? मेरा कमरा तो काफी गर्म है, आपका भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सबसे अच्छा कमरा तो उस पागल को दे रखा है। पता नहीं क्यों। वो हम सबसे पहले आया था इसीलिए, और क्या। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने इस जगह के बारे में। क्या करने की पुरानी आदत है। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। मेजर साहब एक बात कहूँ, एक बात कहूँ। मैं समझ गया। आप नहीं समझे, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। मैडम आपकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। क्या कहा इसने? क्या कहा इसने? ये लड़का बिल्कुल पागल है। आपके कहने का ये मतलब है कि ये किसी पागल खाने से भाग कर आया है। हाँ, इसकी अक्ल बता दी। सुभाष, सुभाष, आया। बोलो। पीछे वाले दरवाजे के आगे बर्फ जमा है, इसे साफ करो जरा। ठीक है, मैं साफ करता हूँ। सुभाष जी चलिए, मैं अभी आपका हाथ बटाता हूँ। वैसे भी बर्फ हटाना ना बहुत अच्छी कसरत है। क्या करती है ये क्या बेहुदगी है? सॉरी मैम। मेहमानों के सामने झाड़ू पोछा उठा रखा है। ये सारा काम सुबह सुबह हो जाना चाहिए था, नाश्ते से पहले। खाना भी इसको खुद ही बनाना पड़ता है। तो ये नौकर क्यों नहीं रख लेती? नौकर आजकल कहाँ मिलते हैं? ये गरीब भी अपना फर्ज ही भूलते जा रहे हैं। हमें एक गरीब इंजीनियर मिलना चाहिए, राशन कार्ड पर। तुम कॉमरेड? नहीं, एनआरआई। बाहर की लाइफ बहुत फ्री है ना? नहीं स्वीडन से हो? नहीं फिर इटली से? नो फिर फ्रांस? नो ममता नेगी, ममता नेगी। आवाज कम करो। मैं जब खत लिख रही होती मुझे शोरों से आवाज कम रखो। ठीक है। ठीक है,
इसने अपना काम तो कर ही दिया। कौन सा काम? ये औरत, इसकी आंखें मुझे हमेशा घूरती रहती। इसी कुर्सी पर नवाब ने बैठी थी। तुमने बहुत अच्छा किया कि इसको यहाँ से भगा दिया। अब हम दोनों मिलकर एक तरकीब निकालते हैं ताकि ये यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाए। क्यों? इस समय मुश्किल है। जब बर्फ पिघले तभी सही। जब बर्फ पिघलेगा तब बड़ा कुछ बदल जाएगा। हेलो, जी शालीमार गेस्ट हाउस। जी सुभाष नेगी अभी नहीं बात कर सकते। क्या? शिमला पुलिस? जी मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। क्या आप यहाँ इंस्पेक्टर भेज रहे हैं? पर पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है, रास्ते सारे बंद हैं। हेलो हेलो, ममता, तुमने दूसरा खबरा देखा? सुभाष, पुलिस का फोन आया था। पुलिस का झमेला? बिना परमिट के ग्राहकों को शराब पिलाई? वो यहाँ इंस्पेक्टर भेज रहे हैं। अभी? लेकिन इतने खराब मौसम में कोई कैसे आ सकता है? मैंने भी वही कहा और उन्होंने बोला कि अपने पति को समझाओ कि वो इंस्पेक्टर की बात सुने और उस पर अमल करे। इसलिए सभी की बुलाई है। अच्छा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि कोई नहीं आएगा इससे। चिंता मत करो। सुभाष, हमें गेस्ट हाउस खोलना ही नहीं चाहिए था। दिन रात बर्फ पड़ रही है, ऊपर से हमारे पास राशन भी ज्यादा नहीं है। ममता, इतने खतरनाक मौसम में इंस्पेक्टर का आना। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक अपना मुर्गी खाना है सब ठीक है। लेकिन जरा कोयला आराम से इस्तेमाल करना, क्योंकि बाहर से आ भी नहीं सकते, समझ रही हो? सुभाष, ये लो, यहाँ आपको एक दूसरे से फुर्सत नहीं। रीडिंग रूम की चिमनी ठंडी राख हो रही है। मैडम बिरदी, देखिए अब हमारे लिए हर कमरे को गर्म रखना मुश्किल होगा। कोयले खत्म हो चुके हैं और बाहर से लाना भी मुश्किल है। तुम्हें 400 रुपए किस चीज का दे रही हूँ? बर्फ में ठिठुरने के लिए? अरे ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लाता हूँ कोयला कहीं से। और आप मैडम, आपने हम जैसे अदब शहरियों के बीच एक पागल को रखा हुआ है जिसने आज तक अपनी दाढ़ी तक नहीं संभाली। आप हेनरी की बात कर रहे हो? वो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट हेनरी इरविंग। वो मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी इरविन, उसकी उम्र देखी है? नहीं, आप गलत समझे। मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी इरविंग नहीं, सिर्फ आर्किटेक्ट हेनरी इरविंग। आप उसके बारे में कितना जानती हैं? वही जो आपके बारे में जानते हैं। आप तुमसे बड़ी हो, इसीलिए कह रही हूँ। रिटायर्ड जज रह चुकी हो। हर चीज का एक कानूनी पहलू होता है, और वो बिन बुलाया मेहमान। वो भी मुसीबत के समय में एक मेहमान ही है। मुसीबत में किसी की मदद करना कोई कानून के खिलाफ तो नहीं। लेकिन वो भटेजा नाम का आदमी। लो जी, भटेजा का नाम लिया और भटेजा हाजिर। मुझे आपके आने का पता ही नहीं लगा। वो क्या है ना कि मैं दबे दबे पाँव आया, कुछ इस तरह। मुझे लोगों को हैरान करने में बहुत अच्छा लगता। सचमुच? जी बताता हुआ। एक बार एक बड़ी सुंदर और जवान लड़की, क्या बताऊं मैं आपको। मैं खत लिख कर आती हूँ। वैसे मिसेस नेगी, जी बड़ी उखड़े से लग रहे हो, क्या बात? कुछ नहीं, बस बर्फ में परेशान कर रखा है। बेशक बर्फ सब परेशान, लेकिन इसके बहुत फायदे भी हैं। जी मैं समझी नहीं। अभी तक बहुत कुछ है जो आपकी समझ के बाहर है। आपको इस धंधे का तजुर्बा नहीं है ना? जी नहीं है, पर हम इस धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत खूब। तो फिर मैं आपको खबरदार कर दूं कि आपको किसी भी लोगों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर आपके मेहमानों से। ये कोई अजीब बात तो नहीं। इस तरह के लोग तो हर जगह जाते हैं। आना जाना अलग चीज हो जाती है, लेकिन आपके मकान में आकर जो सोते हैं उनकी जानकारी, उनकी मालूमात कोई मामूली चीज नहीं रह जाती। अब मेरी ही मिसाल ले लो। मैंने कह दिया कि मेरी गाड़ी बर्फीली खाई में गिर गई और आपने मान लिया, लेकिन आपको क्या पता कि मैं कोई पागल हूँ। जी भगवान,
ये बात सब पर लागू होती है, सब पर। जहाँ तक श्रीमती विरदी का कहना है, रीडिंग रूम तो बर्फ बन चुका है, मैं यहीं बैठ कर लिखती हूँ। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी कहाँ है? टंकी के पाइपों में बर्फ जम गई है, पानी नहीं आ रहा है। ये पुलिस और अब पाइप। पुलिस? पुलिस किस लिए? जी थाने से फोन आया था, एक इंस्पेक्टर यहाँ आया। सुभाष जी, मैंने सुना इंस्पेक्टर आ रहे हैं कोई। अरे कोई नहीं आ सकता मेजर साहब, इतनी बर्फीले मौसम में सारे रास्ते जाम। वैसे रास्तों पे 5-5 फुट तक बर्फ जमी हुई, कोई कैसे आएगा भला? कौन कौन है? हिमाचल पुलिस। जी जी, आया आया। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। रामपाल। वन पीस सर। राजपाल। सब सर। रामपाल, तुमको पक्का पता है ये घर यही है? एड्रेस सही है? हाँ, बड़ा घर, अजीब लोग। चारों ओर बर्फ, दूर दूर तक कोई मकान नहीं। यही है सर। यही है सर, हाँ, सर यही है। यही है सर। कौन सा परफ्यूम लगाते हो आप? क्या बेहोदगी है? रामपाल। सॉरी। बोली हमारे कुत्ते आज बीमार, मेरी मिल गई। अब फिक्र मत कीजिए। क्या हरकत है? ओवर। सर। सुभाष नेगी आप ही है? हाँ जी, मैं ही हूँ। ममता, ये क्या हो रहा है? Myself, दिलबाग सिंह। बड़ी खुशी हुई थी आपको। मुझे भी हुई। जांच करने से पहले जरा रेस्ट रूम बता दो। आइए आइए इस तरफ। देख लो, मैंने खिड़की में से देखा, कुछ लोग स्केटिंग करते हुए इधर आ रहे थे। कौन हो सकता है इस मौसम में इतना चुस्त दुरुस्त जवान आदमी? अपने आप को पुलिस वाले कह रहे थे। ममता जी, क्या मैं टेलीफोन कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। क्या 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 आपने पुलिस वालों को बुलाया? जी मैंने नहीं बुलाई। हेलो हेलो। मेरा फोन डेड है, बिल्कुल डेड। अभी आधे घंटे पहले तो बिल्कुल ठीक था। शायद बर्फ के कारण तार टूट गए होंगे। थैंक यू वेरी मच श्रीमान नेगी साहब। अब काम की बात करें। जी आइए आइए। जी। सब लोग यहीं पर हैं, अच्छा होगा यहीं पर बैठ के बात कर लें, समय बचे।
जी। पर हमने किया क्या है? नहीं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके साथ कुछ हो सकता है। ये मामला आपकी निगरानी का है, पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन हमारी? जी, इसका ताल्लुक श्रीमती पुष्पा धमीजा के कत्ल से है, जो कि कल 4 सोलन स्ट्रीट में गला दबाकर हुआ। आपने सुना ही? जी, रेडियो पे सुना है। बिल्कुल ठीक। पहली बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप श्रीमती पुष्पा धमीजा को जानती हैं कि नहीं? नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है आप पुष्पा धमीजा को पुष्पा चौहान के नाम से जानती हो। पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम पुष्पा चौहान है और उनके पति का नाम जोगिंदर चौहान है, जिनका पासी में एक फार्म हाउस है। चौहान फार्म हाउस? वो तो काफी मशहूर है। जी, 1.5 एकड़ का फार्म है, फिर भी काफी रसूखदार और काफी मशहूर है। इन लोगों के काफी बड़े और धंधे भी थे चैरिटी के नाम पर। उनमें से एक था मुस्कान शेल्टर होम। मुस्कान शेल्टर होम? जी। उनके 3 बच्चे थे? जी, वही मुस्कान शेल्टर होम बनाम 3 बच्चे। 3 चिल्ड्रन? जी, 3 अनाथ बच्चे जिनको अदालत ने कानूनी तौर पर मुस्कान शेल्टर होम के हवाले किया। उनमें से एक बच्चा घरेलू हिंसा का शिकार होकर मारा गया। चौहान परिवार पर एक केस भी हुआ था, लेकिन कानूनी दाव पेच खेलकर उन्होंने किसी तरह से इसको रफा दफा कर दिया। उसके बाद किसी चिटफंड के केस में इनको सजा हो गई। जोगिंदर चौहान जो है जेल में मारे गए और उसके बाद पुष्पा चौहान पुष्पा धमीजा हो गए, और जिनके बारे में जैसा मैंने कहा कल सोलन स्ट्रीट पर उनकी गला दबाकर हत्या हो गई। पर किसने मारा? इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मौका वारदात पे 2 नोटबुक मिली हैं, जिसमें सरनामे दर्ज है। एक 4 ठाकुर स्ट्रीट और दूसरा शालीमार विला। क्या नाम अभी शालीमार गेस्ट हाउस? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ये इत्तेफाक नहीं है। एसपी मुद्गिल साहब इसे इत्तेफाक नहीं कहते। अगर मौसम इतना खराब ना होता तो वो खुद यहाँ पर आके इसकी तलाश है। अब मेरा काम है कि मैं इस घर के बारे में पूरी जानकारी दूं और इसकी हिफाजत के लिए जो बन सकता है वो करूं। हिफाजत? आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ भी कत्ल हो सकता है? बिल्कुल। किसी बात का डर है? क्यों? यही पता करने तो मैं आया हूं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं है, सरेआम पागलपन, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। उस नोटबुक में कुछ और? वही बताता हूं। दोनों सरनामों के नीचे लिखा था 3 ब्लाइंड माइस, और लाश के पास एक कागज पर लिखा हुआ था, ये पहला। बच्चों के अंदाज में बनाए हुए चूहिया के चित्र, और उसके पास लिखी हुई राइट द नोटेशन। ममता जी, आप इसे गा सकते हैं? मैं? ममता जी, आप इसे गा सकते जी जी जी। हैं? गाइए। 3 blind mice, see how they run. They all ran after the farmer's mice. हाँ, याद है मुझे। 3 बच्चे थे, उनमें से एक मारा गया था। जी हाँ, छोटा, सिर्फ 11 साल। बाकी दोनों के साथ क्या हुआ? एक लड़की थी जो पहले गोद ले ली गई। उसके बाद वो कहां पर है, अब इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं। एक लड़का था, कुछ 20-22 साल का होगा। आर्मी से भगोड़ा करार देने के बाद पता नहीं अब कहां पर है। बस आर्मी के रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक मानसिक रोगी है। आप सोच रहे हैं कि पुष्पा धमीजा का कत्ल किसी ने किया? जी और वो एक सीरियल किलर है और यहाँ भी आके खून करेगा? जी बिल्कुल। पर क्यों? इस क्यों का जवाब तो अब आपको देना है। अभी अभी आपने कहा कि आपका चौहान फार्म हाउस के साथ कोई संबंध नहीं।
हमारा कोई लेना देना नहीं। मुझे रसोई में कुछ काम। जरूर। अब आप एक एक करके मुझे अपने नाम बताइए। क्या बदतमीजी है। हम कल इधर फार्म हाउस में आए, वो भी जिंदगी में पहली बार। हमारा इस सबसे क्या लेना देना। क्या पता कि ये सच। यहाँ आने का इरादा तो आपने बहुत समय पहले बना लिया था। हाँ। आपकी बुकिंग तो एक हफ्ते पहले की। हाँ ये सच है। पर इनको छोड़कर। जी मैं गोविंद भटेजा। मेरी गाड़ी यही एक बर्फीली खाई में गिर गई थी। मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों का कोई पीछा कर रहा है। आप लोग बहुत खतरे में। उसको मालूम है कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ और जल्दी जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। बहुत अनजान है। ठीक है, ठीक है। आपको मालूम है कि आप में से एक पर कोई बहुत बड़ा खतरा है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन है जिसकी तार मुस्कान शेल्टर होम से जुड़ी। कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैं एक एक करके पूछता हूँ। पहले आप अभी यहाँ अचानक से आए हैं मिस्टर उट्रेजा। भटेजा, गोविंद भटेजा। मैं क्या बता सकता हूँ? कल एक्सीडेंट के बाद ही तो मैं यहाँ आया। आने के बाद पता चला कि ये शालीमार गेस्ट हाउस है। आप श्रीमती? मेरी जैसी औरत का इस सबसे क्या लेना देना। मिस निकी, मैंने मुस्कान सेंटर होम के बारे में कभी नहीं सुना। आप जनाब? मेजर बख्शी, अखबार में पढ़ा था इस केस के बारे में। उस समय मेरी पोस्टिंग फिरोजपुर में थी। बस इसके अलावा कोई जरूरी जानकारी नहीं। तुम श्रीमान? मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर। जनाब तब तो मैं पोतड़ों में था। तो तुम्हारा बस यही कहना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम्हारे में से एक कोई मारा गया तो तुम खुद जिम्मेदार हो। जो मर्जी आए। इस सुनसान गेस्ट हाउस में अचानक सब कुछ सनसनीखेज हो गया। अच्छा, आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? ये राइम्स कातिल गाता, जिससे उसे उत्तेजना मिलती है कत्ल करने की। बकवास कहानी है। बस करो मैडम, एक आवाज आती है। दो हाथ आते हैं जो आपको बदतमीज, पागल कहीं का। विश्वास करो मैडम, कहानी सच्ची है। आपके चेहरे का रंग बताना। सुभाष कहाँ हो? आपके मेहमान को आलीशान बंगले की सैर कराने गए हैं। वो मैडम, आपका वो लाडला आर्किटेक्ट अब बदतमीजी पर उतर आया। कोई खास बात नहीं ममता जी, एक छोटा सा मजाक किया था उसने। और विरदी जी, उसका मजाक में भी एक सच्चाई थी। क्या मतलब है आपका? 3 बच्चों को मुस्कान शेल्टर होम भेजने का फैसला जिस बेंच ने लिया था, उस बेंच में एक जज आप भी तो थी। क्यों, जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? हमने आंखें मीच कर बच्चों को शेल्टर होम नहीं भेजा था। वेलफेयर सोसाइटी की रिपोर्ट, चौहान फैमिली का रसूल, चाल चलन सब हमारे सामने था। बड़ी बात ये है कि शेल्टर होम एक फार्म हाउस पर था। हमें लगा कि बच्चों को एक साफ सुथरा और ताजगी भरा माहौल मिलेगा। लाते घुसे लानते और जानवरों जैसी जिंदगी। उस वक्त चौहान फैमिली के खिलाफ एक भी पुलिस केस नहीं था। मेरा अंदाजा ठीक था, ये आप थे। क्या आप? एक तो लोगों को इंसाफ दिलाओ और ऊपर से उनकी लानतें सुनो।
चूहे बिल्ली की खेल बड़ी रोचक है, क्यों? ये आया कहां से? मुझे नहीं पता। कहना क्यों बोलता है ऐसे? ध्यान से देखिए तो इसकी युवा होने का भ्रम हो जाता है। मैं बताती हूँ ताकि वो बूढ़ा बनकर फिर जगा सके। ममता जी, आप सुभाष को ढूंढ रहे थे। जी कुछ लकड़ियां चाहिए थी। छोड़िए, मैं लेकर आता हूँ। जी। शाम के 4 बजे है, भी कितना अंधेरा। मैं बत्ती जगा दूं? मैं कलम रख चढ़ा। जी, ब्राइन माइस वाली धुन कितनी डरावनी है ना। डरावनी? बचपन याद आया, दर्द भरा बचपन। मेरा बचपन तो बहुत खुशगवार था। किस्मत वाली हो। और आपका? ये दर्दनाक थी। खैर छोड़ो, पुरानी बातें हो गई है। हाँ जाता है, बचपन में होने वाली दुर्घटनाओं का सबसे ज्यादा असर इंसान पर पड़ता है। कौन कौन कहता है? मनोचिकित्सक। बात है, कभी किसी मनोचिकित्सक के पास गई हो? नहीं। शुक्र मनाओ, वे सब खून के प्यासे पेशेवर हत्यारे हैं। आप जैसा चाहती हो जिंदगी वैसा ही बनेगा, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। और यादें आसानी से नहीं जाती। कोई बकवास, पागल दिमाग की सोच। मेरा अतीत मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं नहीं चाहूं। वो तो सब ठीक है। इधर क्या है? ये पीछे का दरवाजा किसने खुला छोड़ा है? सॉरी गिरती मैम, घर का निरीक्षण करना जरूरी है। महाज ये सब क्या हो रहा है? चलिए, निरीक्षण पूरा हुआ। मैं जरा एसपी साहब को फोन बंद, डेड है। सच? कैसे? कब? आपके आने के बाद मेजर बख्शी भी फोन करना चाहते थे पर एसपी साहब ने आपको फोन नहीं किया आधे घंटे पहले? किया था पर शायद बर्फ की वजह से तार टूट गई। हो सकता है किसी ने तार काट दी। अरे कोई क्यों काटेगा? आप अपने मेहमानों के बारे में कितना जानते? ज्यादा नहीं, पर हाँ, श्रीमती विरती ने अंबाला से पत्र लिखा था और मेजर बख्शी ने पुणे, देहरादून से, हेनरी पुणे से और मिस निक्की ने पहाड़गंज के होटल से। अब बाकी भतीजा के बारे में तो आप जानते ही हैं। उनके पास अन्य महत्वपूर्ण कागजात भी हैं। वो मैं पता कर लूंगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि उनके पत्रों से उनका पते का पक्का पता लगाया जा सकता है? पर पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। कोई पागल खूनी यहाँ चाहकर भी नहीं आ सकता, कम से कम जब तक बर्फ पिघल ना जाए। नहीं आ सकता, अगर वो पहले से यहाँ नहीं। पहले से? जी, कल शाम हत्या के बाद यही। लेकिन भतीजा का छोटा सबकी बुकिंग बहुत पहले हो चुकी थी। जी जरूर हो चुकी। इस तरह के अपराध की योजना बहुत पहले से बनाई जाती है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगली हत्या यही होगी? जो कड़िया मैं देख रहा हूँ उसकी तार सब यहीं से जुड़ी है। फिलहाल मुझे ये टेलीफोन की तार परेशान कर रही है। आपके पास कोई एक्सटेंशन है? हाँ, ऊपर है। जाइए ऊपर एक्सटेंशन को देखिए। जी मैं चाहता हूँ। डर क्या है, इसका पता लगाने के लिए हमें मानवीय मन पर पड़ते प्रभावों को समझना होगा। मान लो एक शाम आप अकेले हो, अचानक दरवाजा खुलता है और दो हाथ ममता, तुम ठीक हो? श्रीमती वर्दी, उनकी हत्या। श्रीमती विरती का हत्या? कहाँ पे? आवाज
ममता तुम ठीक हो? 10 मिनट का मध्यांतर। लाइट सोचो ममता जी, सोचो। दिमाग सुन हो गया, कुछ नहीं आ रहा। ममता जी, आप किचन से आई, आपने लाश पहले देखी। आप जैसे ही लाश देखी आपने आप चीखी, उसके बाद क्या हुआ? जब मैंने बत्ती जलाई तो लाश सामने पड़ी। रेडियो की आवाज बहुत तेज थी, इतनी ऊंची आवाज में कोई कुछ नहीं सुन सकता। खूनी की शायद यही मंशा थी। अगर खूनी ने आपकी आवाज किचन से आते हुए सुनी होगी तो वो डाइनिंग की सीढ़ियों से बाहर गया। मुझे लगता है कि मैंने किसी दरवाजे की आवाज सुनी थी। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती, पर जब रसोई से आई तो शायद कोई दरवाजा बंद हुआ। कौन सा? पता नहीं। ममता जी, कौन सा? नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, कौन सा? पता नहीं। सोचो ममता जी। पता नहीं। ममता जी, सुनी भी थी या नहीं पता नहीं। ममता जी, आप जनाब, आप इनकी हालत अच्छे से देख रहे हैं। एक कातिल की तलाश कर रहे हैं मिस्टर नेगी। अब तक किसी ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम क्या हुआ? मिसेस विर्दी की मौत। और अब भी हम उस कातिल तक नहीं पहुंच पाए, फिर एक और कत्ल होने जा रहा है। और क्या बकवास कर रहे हैं आप? और क्यों? क्योंकि 3 चूहे, 2 मारे गए, एक अभी भी बाकी है। लेकिन इन सबका मुस्कान सेंटर होम से कोई तो ताल्लुक जरूर होगा नहीं साहब। और यहाँ ही क्यों? उस नोटबुक में 2 एड्रेस लिखे थे, ठाकुर मोहल्ले वाले पते, और एक औरत रहती थी जो शिकार हो गई। लेकिन शालीमार गुलाम थी, शिकार अभी भी काफी गिनती में घूम रहे। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि 2 आदमी शालीमार के साथ में मिलते हैं जिनका ताल्लुक मुस्कान सेंटर होम से है? किसी स्थिति में हो सकता है मिसेस ली। अब आप एक एक करके मुझे बताइए कि जब मिसेस बिर्दी का कत्ल हुआ कौन कहां कहां था? आप मैडम नेगी, आपने कहा कि आप किचन से आई, आप चीखी, और जब आप चीखी तो सब जब मैंने चीखा तो सब लाश के आसपास जमा हो गए। तो जैसे ही आप चीखी और किचन से आई, घर के चारों कोने से सभी लोग एक साथ जमा हो। ठीक? आप नेगी साहब, मैंने आपको एक्सटेंशन देखने के लिए भेजा था। इस काम में आपको थोड़ा ज्यादा समय नहीं लगता? एक्सटेंशन फुल डेड था, उसी के लिए मैं खिड़की के पास गया, पर कुछ मिला नहीं मुझे। बहुत अच्छे। हेनरी साहब, आप? मैं रसोई में मैडम की मदद कर रहा था, उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमाल। और फिर मैं अपने दाढ़ी में कत्ती कर रहा था जब मैंने चीख सुनी। चीख सुन के क्या हुआ? क्या किया आपने चीख सुनने के बाद? उसके बाद मैं नीचे चला गया सीढ़ी से। कमाल हूँ। सुभाष जी और आप दोनों साथ में एक ही सीढ़ी से नीचे आए, पर एक दूसरे को देख भी नहीं। नहीं, मैं पीछे की सीढ़ी से आया हूँ। दूसरी बटेजा साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं हल्के हल्के पियानो बजा रहा था, एक उंगली के साथ। आप 3 ब्राइट माइस बजा रहे थे। जी हाँ, बड़ी प्यारी धुन है, बड़ी डरावनी धुन है वो। फिर भी लोगों के दिलों में बसी। और हाँ, कोई उसी धुन की सीटी भी बजा रहा था। सीटी? हाँ, शायद हॉल में। सुनी, शायद सीढ़ियों पर। कौन है जो कत्ल के समय हॉल में 3 ब्राइट माइस की सीटी बजा रहा है? कौन था वो? आप झूठ तो नहीं बोल? नहीं। चलो ठीक है, तो आप पियानो बजा रहे थे? जी, एक उंगली के साथ। तो मतलब सुभाष जी ऊपर थे, हेनरी भी ऊपर थे, पटेजा साहब आप नीचे थे। निकी जी, आप कहाँ? मैं रीडिंग रूम में खत लिख रही थी। खत लिखते हुए कुछ आपने यहाँ होते हुए सुना? नहीं, मैं बस ममता की चीख सुन पाया। और जैसे ही आपने ममता की चीख सुनी, आप तुरंत नीचे आ गए। जी। आप ऊपर क्या कर रहे? मैं खत लिख रही थी, बताया तो।
तो उनकी चीख सुन के जैसे ही आप नीचे आई, आपको अपनी मेज पर रखा हुआ खत याद आ गया ले आने के लिए। साथ लाई हूँ। अच्छा, तो आप उनकी चीख सुनकर आपको समझ मिल गया कि आपने खत को मोड़ा, अपने बैग में डाला और अपने साथ लिया। दिखाई प्यारी मीना आपकी दोस्त है या रिश्तेदार? इससे आपको क्या मतलब? मतलब बनते देर नहीं लगती मिसेस निकी। मिसेस एक डरावनी चीख सुनको आपके अच्छा है। क्या हर चीख का मतलब खून होता? नहीं होता हर चीज का मतलब खून। बहुत अच्छा, लोग खुशी में भी चीखते हैं ना। हाँ बढ़िया। आप मेजर साहब, आपने क्या किया? आपने कहा आप बेसमेंट में गए थे, तो आप बेसमेंट में क्यों चले गए? हाँ साहिब, घूमते घूमते। दरअसल मैं सीढ़ियों के नीचे लगी अलमारियां देख रहा था, तो घूमते घूमते और नीचे चला गया। कमाल की खूबसूरत बेसमेंट है वहां पर। जी शुक्रिया मेजर साहब। हम यहाँ मकान की सुंदरता नहीं, एक कातिल को खोज रहे हैं। छोटी सी बात आप लोगों की समझ में नहीं आती, पर हो सकता है कि जब रसोई में से आप आए, जो दरवाजे बंद होने की आवाज आपने सुनी, वो शायद उसी अलमारी की आवाज हो जो मेजर साहब ने। हो सकता है। फिर तो अलमारी पर उंगलियों के निशान पक्का होंगे। मेरे जरूर होंगे। कोई इतना लापरवाह नहीं जो दस्ताने नहीं पहने। ये सब समय बर्बाद हो रहा है। एक आदमी है इंस्पेक्टर साहब, ये पता करना मेरा काम है नेगी जी। ठीक है फिर जो मर्जी आए करें। मिस्टर नेगी, शुक्रिया। तो इस घर में दो सीढ़ियां, एक इस तरफ और एक उस तरफ, यानी कि बेसमेंट से लेकर ऊपर जाने तक का रास्ता दो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त कत्ल हुआ, आप सभी लोग अकेले थे। आप हम सबको कातिल मान रहे हैं? कातिल तो नहीं, लेकिन शक के दायरे में जरूर आते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा 3 बच्चे थे, उनमें से जो सबसे बड़ा लड़का है जो कत्ल कर रहा, जिसको दिमागी तौर से जो ठीक नहीं है, और यहाँ एक आदमी है जिसकी हुलिया और शक्ल उससे मैच खाती है। छोड़ जाइए साहब, आप सब मेरे खिलाफ हो। आप तो पहले से ही मेरे खिलाफ हो। मुझे कातिल से पीछे समझ रहा था, क्योंकि मेरी हरकतें पागलों वाली है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बस इंस्पेक्टर साहब, आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रही है? इंस्पेक्टर साहब, आप उसे गिरफ्तार करें। सुभाष, मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अकेले में। जरूर जरूर, आप सब लोग थोड़ी देर के लिए ऊपर चले जाइए। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम चलो। सुभाष, भगवान के लिए जाइए। नहीं जाइए। ठीक है। जी अंकल, आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, सोच रहे हैं कि शेल्टर होम वाला बड़ा लड़का लगातार कत्ल कर रहा है। वहीं आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है? खास नहीं। शेल्टर होम की मालकिन जो बच्चों को तंग करती थी, वो मारी गई। वो जज जिसने बच्चे शेल्टर होम के हवाले किए थे, वो भी मारी गई। और अब ये टेलीफोन की तार कटी। तार टूटी भी तो हो सकती। कटी अगले दरवाजे की तरफ, मैंने देख लिया। सोच रहे हैं कि सारे कत्ल हेनरी कर रहा है, पर वो तो बहुत डरपोक है। कत्ल कोई और कर रहा है, जैसे बच्चों का कोई रिश्तेदार। एक माँ थी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। बच्चे अलग होने के बाद कुछ महीनों में मर गए। एक बाप था जो फौज से भागकर किसी कारोबार में लग गया, विदेश चला गया। अगर वो जिंदा होता तो अब तक आ गया। तो कातिल कोई अधेड़ उम्र का है। जब पुलिस का फोन आया तो मेजर बख्शी काफी घबरा गए थे। या फिर भटेजा, लोग जवान दिखने के लिए मेकअप करते हैं और वो बूढ़ा।
तो आपका कहना है कि हेनरी कातिल नहीं? नहीं। उस लड़के की एक बहन भी थी, क्यों नहीं एक औरत एक आदमी का भेष बनाकर किसी की हत्या कर सकती? नहीं, अपनी बहन हो सकती है। निकी और आपकी उम्र वैसे लगभग एक साथ है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो आप ही हो सकते हैं। मैं? जी, मैं आपकी दी हुई जानकारी पर शक नहीं करता। आपके पति और हेनरी की उम्र भी लगभग एक जैसी है। आपके पति भी हो सकते नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने पति के बारे में कितना जानते हैं? ये कैसा सवाल है? आपकी शादी को कितना समय? जी 1 साल। शादी से पहले उनके माता पिता से मिली? जी बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। आप मुझे वही बता रही है ना जो सुभाष ने आपको बताया? जी बिल्कुल। ममता जी, लड़के अक्सर लड़कियों की हमदर्दी पाने के लिए अपने आप को यतीम बनाना शुरू करते हैं। सुभाष इस तरह के नहीं। आपको पक्का यकीन है कि सुभाष कल नीचे कस्बे तक गया था? जी कल मुर्गी खाने की जाली लेने गया। ले आओ। कोई धमकी नहीं मिली। ये बिल कल का 4 वर्मा ब्रदर्स, ठाकुर स्ट्रीट, सोल। कत्ल के बाद का या कत्ल के पहले का? मैं नहीं मानती। ठीक, मत मानिए। ममता जी, हेनरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहा गया? कौन? वो हाँ हवलदार। इंस्पेक्टर और हवलदार तो उस तरफ। मुझे कोई ढंग की जगह बताइए जहाँ मैं छिप सकूं। सकूं? पर क्यों? उस इंस्पेक्टर से, वो मुझे कातिल समझ रहा है। मैं कहीं भाग भी नहीं सकता। हेनरी कब तक भागता रहेगा जिंदगी से? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये सच नहीं? क्यों बदला तूने अपना नाम? अतीत को भूलने के लिए मेरा नाम बस एक मजाक बन के रह गया था। तुम्हारा असली नाम? वो इंस्पेक्टर मुझे इसलिए कातिल समझ रहा है ना क्योंकि मेरी हरकतें पागलों वाली है। हाँ? काश मेरी माँ जिंदा होती ना तो। पीछे जो हुआ उसे भूल जा। इतना आसान नहीं है ममता जी, इतना आसान नहीं है। सचमुच आसान थी। बहुत कोशिश करती। आपके साथ हाँ। पूरी घटना जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। इसका ताल्लुक सुभाष से है? नहीं, सुभाष को मिलने से बहुत पहले। बचपन का हादसा? शायद इसलिए इतना दर्दनाक और डरावना। यानी आप भी जिंदगी से भाग गई हो? शायद, पता नहीं, हम पहले कभी मिले नहीं, फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। कितनी अजीब बात है। शायद हमारा अपनापन हमारी एक दूसरे के लिए हमदर्दी। और फिर भी आप चाहती हो कि मैं यहाँ रुका रहूं? और रास्ता क्या है तुम्हारे पास? वो हवलदार मुझे कातिल समझ रहा है ना, वो यही चाहता है कि मैं किसी को हो जाऊं। वो ये नहीं सोच रहा, पता नहीं क्या सोच रहा है, सबका दिमाग खराब कर रहा है। मैं नहीं विश्वास करती। क्या विश्वास नहीं करती? ये सुभाष की कोर्ट से मिला। ठाकुर स्ट्रीट, यानी कल वो कत्ल की जगह पे था? नहीं, वो नीचे कस्बे तक मुर्गी खाने की जाली लेने गए थे पर मिली नहीं। हो सकता है उसके बाद वो सोलन चला गया। फिर मुझे क्यों नहीं बताया? कत्ल की खबर सुन के ना बताया? उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, या फिर शायद पता हो, पता नहीं। गॉड, ममता तुम ऐसा नहीं सोचती, तुम ऐसा कभी नहीं सोचती, वो इंस्पेक्टर भी ऐसा नहीं सोचता। शायद किसी भयानक सपने जैसा। एक पल आप अपने दोस्तों के बीच बैठे और अचानक सबके चेहरे बदल जाते हैं। किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। मैं पूछ सकता हूँ ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम बातचीत। लेकिन मैंने आलू रखे थे। मैं भी आपके साथ आता। मैंने कहा मेरी पत्नी से दूर रहो। छोड़ो उसे।
मैंने कहा मेरी पत्नी से दूर। क्यों छोड़ो उसे? मक्का जी। मैं इसे दूसरा शिकार नहीं बनने दूंगा। अच्छा, तो ये चल रहा है आपके दिमाग में? बिल्कुल। इस घर में एक कातिल खुलेआम घूम रहा है जिसकी हरकतें तुमसे मेल खाती है। कोई और भी है जिसके सर पे खून सवार है? तुम्हारे अलावा कोई नहीं। यूं कबूतर जैसी आंखें बंद करने का कोई फायदा नहीं। और भी लोग हैं। मुझे बस अपनी पत्नी की चिंता है और कुछ नहीं। मुझे भी इनकी चिंता है। मैं इनको आपके पास बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? सुभाष, हेनरी चले जा। मैं हाथ जोड़ के चले जा। मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज। पर खबरदार, मैं आस ही रहूंगा। ममता, ये क्या है? ये पागल खूनी तुम्हारे साथ? ना तो ये पागल है और ना ही खूनी। अरे इसके शक्ल पे लिखा है। बस अपनी जिंदगी से उदास है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं पूछ सकता हूँ, तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है? मुझे बस उस पे तरस आता है और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो और तुमने ही उसे यहाँ बुलाया। दिमाग खराब हो गया है आपका। तो फिर वो इस छोटे से कस्बे में लेने क्या आया है? वही जो मेजर बख्शी और बाकी लोग लेने आए। नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है ये जो साइको किलर होते हैं औरतें पटाने में काफी माहिर होते हैं। कब से फंसाया है उसने तुम्हें, बताओ? वो कल ही यहाँ आया है। तो फिर तुम सोलन क्या करने गई थी? हाँ? खिचड़ी पकाने? छह सोलन गए ऐसा हो गए। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? सोलन की बस की टिकट अब भी मना करोगी? बोलो। ठीक है, गई थी मैं सोलन, पर आप भी तो गए थे। क्या कहना चाहती हो? और गए ही नहीं, ठाकुर स्ट्रीट पे कॉफी भी पी। तुम्हें कहाँ से मिली? आपके कोट के जेब से। कोट की जेब में कोई भी डाल सकता है। हाँ, सबकी दुश्मनी है ना आपके साथ। ठीक है, मैं सोलन गया था पर किसी औरत से मिलने नहीं गया था मैं। पक्का? यकीन कर लो। कहना क्या चाहती हो? बात मत करो मुझसे। मैं बात कर रहा हूँ, बोलो। दूर रहो मुझसे। क्यों गए थे तुम सोलन? अरे मैं शादी की सालगिरह है हमारी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गया था। गिफ्ट? बकवास कर रहे हो। तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गया था। सच? हाँ, पर तुम क्यों गई थी? हाँ? मैं भी तो तुम्हारे लिए। एक मिनट। ये देखो, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई थी। पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर मैं डर भी गया था बहुत ज्यादा, इसीलिए बताया नहीं। और तुमने मुझ पे शक किया कि मैं हेनरी के साथ। वाह वाह वाह, वही पुरानी मियाँ बीवी की नोक झोंक। कमाल है भैया। हाँ, मियाँ बीवी। अरे होता है ये होता है। शुरुआत में ऐसा सब कुछ होता है। पहले अपने बहुत गुस्सा भी आता है और फिर आदत पड़ जाती है। ज्यादा समय तो नहीं हुआ आपकी शादी को। अरे आपको इस सबसे क्या लेना देना है, बताइए। मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि इंस्पेक्टर साहब बड़े गुस्से में हैं और उन्हें चीज भी नहीं मिल रही है। आपने देखे? आपने यही कहीं ना कहीं छुपे होंगे। सर, कीज नहीं मिल रहे। मुझे पता है इस कीज का साइज क्या होता है। देखे कभी इस कीज तुमने? सोफा के नीचे मिलेगी तुमको। आउट। आप तो वो जानना चाहते हैं कि आप कहीं आपने कहीं और तो नहीं रखी? मैं क्यों रखूंगा? मैंने नहीं रखा। तो कोई ले गया? जाने की कोई है जो आपको यहाँ से जाने नहीं दे रहा। जी बिल्कुल। पर कौन हो सकता है? जो खुद यहाँ से भागना चाहता हो या कोई और? बारे में आप बहुत जानते हैं। लेकिन मतलब तुमने हेनरी का नाम दिया था, क्या मतलब था उसका? मतलब हमारा नौजवान आर्किटेक्ट फरार हो गया। कमाल है, कमाल। तो मसला काफी गंभीर हो गया।
किसी ने मेरे स्कीज गायब कर दी। मेरा एक ही जरिया था बाहर की दुनिया से संपर्क करने का। अब आप लोग मुझे थोड़ा ध्यान से सुनिए। मुझे सब के सब यहाँ पर चाहिए। मिस निकी ऊपर है कमरे में। मैं देखती हूँ। मैं मेजर बख्शी को बुलाता। मेजर बख्शी, जो बुलाया किसी ने? आपने मेरे स्कीज तो नहीं ली? मैं बेगानी चीजों को हाथ नहीं लगाता। मिस निकी, आप अपने कमरे में किस तरफ से जाते? सीढ़ियों से। कौन सी? पिछली। वैसे आपकी आवाज कुछ खास है नहीं? वॉइस एक्सरसाइज करती हूँ रोज नियमित रूप से। आप चाहे तो आपका ही बदला दूं, अगर आप साथ देना चाहें तो। मिस निकी, आप अलमारी की तरफ नहीं? नहीं, फिजूल चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। तो मेजर साहब, अलमारी आप देख रहा था। जब मिसेस विर्दी की मौत हुई तब मैं बेसमेंट में चला गया था। आप बेसमेंट में चले गए थे, लेकिन आपको कीज नहीं? मैं नहीं जानता। लेकिन अगर वहां होते तो आप जरूर। वो मुझे याद नहीं। आपने कीज नहीं देखी है, लेकिन अगर वो कीज मिसिंग होते तो आप जरूर देखते। चिल्लाने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। मेरी दिलचस्पी मकान देखने में थी, तुम्हारी स्कीज में नहीं। मसला फिर भी वही है, स्कीज गायब। तो चलो भाई चलो, सभी मिलकर इसके स्कीज ढूंढो। जो ढूंढ कर निकलेगा उसे ये जनाब इनाम दे देंगे। चलो चलो चलो। इतनी जल्दी नहीं मेजर साहब। शायद आप जानते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मुझे उस कातिल तक किसी भी तरह से पहुंचना है। और मेरा एक जो बाहर जरूरत का जो रास्ता था वो बंद हो। शायद आप इस गंभीरता को समझ नहीं रहे। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे स्कीज किसने ली। ठीक है, अब से जो आप मुझे सुन रहे हैं, हेनरिका, आप में से एक कातिल और एक शिकार। बिल्कुल। कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? नहीं? ठीक है। मुझे लगता है कि धोनी को इस खेल में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मैं बताता हूँ, बच नहीं पाए। किसी भी हाल में वो बच नहीं पाए। अब आप जा सकते हैं। चलो एक मिनट, यहाँ कुछ मुर्गे की बात चल रही है। क्या कभी आपने मुर्गे की कलेजी डालकर भरता खाया है? चलिए मैं मदद कर देता हूँ। चलिए। अरे मैं हूं मदद करने के लिए, आप यही रहिए। बड़े बड़े समझदार हैं आपके पति। आपको मेरे पास नहीं छोड़ना चाहते अकेले। खैर, सारे पति एक जैसे ही होते हैं। नहीं, ये इस तरह के नहीं। वही तो कह रहा हूँ, काफी समझदार है। सन की कातिल तो मैं भी हो सकता हूँ। Three blind mice see how they बंद करिए ये बंद। फिर भी कितनी दिलकश है ना कि किसान औरत ने उन 3 चूहों की पूछे का टक टक टक। कितना सुकून। क्यों? नहीं। अरे वो डर रही है, आप ये क्या कहानी सुनाने लगे? नहीं, श्रीमती विर्दी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। यादें। तुम चलो मेरे साथ रसोई में। यादें। आपने ममता जी को क्या बात बताई जो वो इतनी परेशान हो? कुछ नहीं, वो होता है ना हाथी चींटी के चुटकुले, वही।
अच्छा मजाक है। कुछ देर के लिए बाहर चले? मैं तो अंदर जा रहा हूँ। मैं आपकी गाड़ी को देखना चाह रहा हूँ। बड़े सलीके से गड्ढे में गिरी। सलाम सलाम आपकी ड्राइविंग। कभी कभी बर्फ की परतें तकलीफ देती, धोखा देती थी। आप कहाँ से रहे? अमृतसर से। जा कहाँ रहे थे? दोस्त क्या? दोस्त का नाम? इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं लगता रिश्ते नाते दोस्त मित्र प्यार मोहब्बत सब बेमतलब के आ गए हैं इस गेस्ट हाउस में? फिर भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारा ही नाम। आपने अपने दोस्त का नाम क्या बताया? अभी तक बताया नहीं। नहीं बताया और बताओगे भी? कितने मजे की बात है ना? ना बताने के भी बहुत कारण हो सकते हैं। ठीक, काम क्या करते हो? बाजारों से खेलता। मतलब शेयर्स की दलाली? नहीं, वो नहीं। तो कहने का मतलब ये कि आपको खेलने में बहुत मजा आता है। तो ये कत्ल भी आपको किसी तरह का खेल लग रहा होगा, नहीं? पुलिस वालों को मजाक क्यों नहीं समझ में आता? खैर, कोई काम है या फिर मैं जाऊं? फिलहाल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं जाकर आपके स्कीज ढूंढता हूँ। शायद किसी ने पियानो के नीचे रख दिए हो। मैडम। आपने मुझसे कुछ कहा? जी, आपने अभी भी सुना कि मैं पटेजा जी से कुछ सवाल कर रहा हूँ। जी। मैं आपसे भी कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? कहाँ से आ रही है? लंदन, हॉल स्ट्रीट, लंदन। कब से रह रही हैं आप इंग्लैंड में? मैंने जब से होश संभाला मैं स्कूल में थी। इंडिया आने का कारण? यहाँ की शांति मुझे पसंद है। और यहाँ आने का कारण? बताया ना, ये मेरा निजी मामला है। कब तक रहने का प्लान है? जब तक मैं चाहूँ, उससे आपको क्या मतलब? मतलब है, आप सिर्फ जवाब देते रहिए। आपका यहाँ क्या काम है? ये मेरा निजी मामला है। आप यहाँ कब तक रहेंगी और आपका यहाँ क्या काम है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको ये मेरा निजी मामला है। जनाब, आप किसी पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं मैं कर सिर्फ सकते। पूछताछ कर रहा हूँ। जनाब, आप किसी को इस तरह रुला नहीं सकते। क्या बोला इन्होंने? कुछ नहीं, वो कत्ल, बहुत तकलीफ। लगता है पुलिस को कोई देख गए कितना अंधा था। देख गया मुझे, कितना अंधा था, कितना बेवकूफ था। लगता है पुलिस को कोई सुराग मिल गया। ओह, लगता है पुलिस को कोई सुराग मिल गया। मैनेजर साहब, मेजर साहब। जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी चीज नहीं ढूंढ पाया। पुलिस को बुलाइए। मेजर साहब, तो क्या हो रहा है? बैठ जाइए मेजर साहब, बैठ जाइए। सुभाष, ममता जी, दरअसल अगर मेरी जरूरत ना हो तो मुझे रसोई में खाना पकाना। खाने के अलावा भी बहुत जरूरी काम है नेकी मैडम। जैसे कि अब बिरनी मैडम को खाने की कोई जरूरत नहीं। काम की बात पर आओ इंस्पेक्टर। जरूर मेजर साहब। अब जानते ही होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मौका वारदात की टाइम आप सबने मुझे बताया, आप सबने मुझे बयान दिया कि आप लोग कहां कहां थे। कोई अपने बेडरूम में, कोई रीडिंग रूम में, कोई पियानो बजा रहा था, है कि नहीं? पर ये सिर्फ आप लोगों का बयान। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, ये आप लोगों का बयान। और अब मैं इस बयान को पूरी तरह से समझना चाहता हूं, इसलिए अब मैं जो कहता हूं आप ठीक से सुनिए
और एक एक करके उसको साफ करते जाओ। आपको पता ही होगा इस टेक्निक को क्या कहते हैं। जी पुरानी पुलिसिया तरीका, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहते हैं कि ये सब चीज दोबारा हो? जी। मुझे ये सब बकवास लग रहा है। मिसेस वृद्धि का फिर से कत्ल। चाल बिछाया जा रहा है। ट्रैप। सोच लीजिए आप, जेल में बैठकर आप कानून के साथ लड़ना चाहते हैं या मामला यही सुलझा दें? ठीक है, आप जांच शुरू करें। जी। सबको मंजूर है तो? हाँ ठीक है। मैं पियानो बजा रहा था, हल्की हल्की एक उंगली के साथ मैं पियानो बजा रहा। इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा साहब। ममता जी, आपको थ्री ब्लाइंड माइस की धुन आती है? जी। तो आप पियानो की जगह उस धुन को बजाएंगे। अब बस उस तरफ बैठ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, तय हुआ था कि हमें वही एक्शन करनी है। तय हुआ था कि हमें वही एक्शन करना है, पर यह तय नहीं हुआ था कि उसी आदमी को करना है। ठीक है, थैंक यू। आप बड़े साहब ऊपर की तरफ चले जाइए और हेनरी के रूम में बैठिए। मेजर साहब आप पिछली सीढ़ियों की तरफ से ऊपर बेडरूम में जाइए, वो सीढ़ी आपके लिए सही है। हेनरी तुम किचन में जाओ, तुम्हें खाना बनाने का बहुत शौक है। देखिए तुम बेसमेंट में। और आप? मैं मिसेस वृद्धि की जगह लूंगा। और ये खतरा आप क्यों लोगे? बस मैं जो कहता हूँ वो करते जाओ। सुभाष जी। बाहर जाकर फोन की जांच करो। जी। मैं कोट पहन सकता हूँ? मैं भी वही कहने वाला था। मेरी टॉर्च भी लेते जाओ। जी। मामला सुलझा दिया? जी हाँ। आप जानते हो खूनी कौन है? जी हाँ। कौन? ये तो आपको भी पता होना चाहिए ममता जी। मुझे? आपको मुस्कान शेल्टर होम के बारे में पूरी जानकारी थी, फिर आपने हमसे छुपाई। मुझे याद नहीं, मैं सब भूल चुकी। अपना नाम भी भूल गई मायावती जी। नाम बदलने की क्या जरूरत है? मेरे पति को ममता कहना अच्छा लगता है। जी। आप पहले से इन बच्चों को पढ़ाती आई मुस्कान शेल्टर होम से पहले। जी। उनमें से एक बच्चा था बबलू, जो किसी तरह से आपको एक चिट्ठी पोस्ट करने में कामयाब हो गया। लेकिन आप उस चिट्ठी को नजरअंदाज कर। मैंने नजरअंदाज नहीं किया, बस जवाब नहीं दे पाई क्योंकि वो चिट्ठी मुझे मिली ही नहीं। झूठ। आपने उस चिट्ठी को कोई अहमियत नहीं दी। ये सच नहीं, मैं बीमार थी और वो चिट्ठी बाकी चिट्ठियों में मिल गई। जब कई हफ्तों बाद मैंने पढ़ी तब बबलू मर चुका था। मैं इंतजार करता करता मर गया। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। कितना वहशी बनाई। बहुत वहशी। कौन? आप हैं कौन? सर, आपके हाथ में बंदूक? सर कातिल मिल गया। मुझे तो पहले से ही शक था। यही कातिल है सर, मुझे पता था यही कातिल है। मुझे पहले शक आया था। यही कातिल है सर। सर 2000 की बात हुई थी। सर 2000 की बात हुई थी। ये सिर्फ 1000 तू 1000 मेरी एक्टिंग की पहली कमाई। पहले जाकर तो मम्मी को ले आऊंगा। बहुत अच्छे एक्टर हो। अरे मम्मी को इतना पैसा मत दे। थिएटर मत छोड़ना।
भावों को समझना होगा। मान लो एक शाम आप अकेले हो, अचानक दरवाजा खुलता है और दो हाथ आप हैं। आपको लिखने का बहुत शौक है, नहीं? यही पेशा है। एक दोस्त को केस रेफर कर रही है। न्याय जी, न्याय के बारे में बहुत जानती है, राइट? 5 साल पढ़ाई की है मैंने, 30 साल से प्रैक्टिस में। जी, वही न्याय जिससे आप लोगों की तकदीरें बदल देती है, जिसके आप लोगों की जिंदगियां तबाह कर देती है। वही क्या कहना है आपका? इंडिया के टॉप जजेस के साथ बैठती हूँ मैं। ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए। वैसे आपके बाल सफेद नहीं लाल है। इतनी हद में रहो। डाई लगाती हूँ मैं बालों। ये बाल डाई से नहीं, खून से सफेद। क्या हक मिलता है लोगों को बर्बाद करने का? क्या हक मिलता है आपको कानून के साथ खेलने का? क्या हक मिलता है आपको उन मासूम जिंदगियों को लूट लेने का? तुम नहीं समझोगे, नए हो तुम अभी। नया हूं, क्योंकि सिस्टम आपका है, सिस्टम आपने बनाया। मैं सिस्टम के बाहर, वो सब लोग सिस्टम के बाहर हैं। आपके उस सिस्टम के बाहर हैं बेटी जी, क्योंकि आप सिस्टम लिखती है, कानून आप लिखती है। कानून को मतलब आप देती है। किसी की सुनती है? न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो सिस्टम बनाते हैं। जिसके हाथ में सिस्टम नहीं, वो सिस्टम के नीचे कुचला जाता है। और आप जैसे लोग भी कुचलते हैं। उन लोगों की आवाज नहीं पहुंचती तुम्हारे तक। तुम अपनी हद में रहो। हद में ही हूं मैं, अपनी हद में ही हूं मैं, अपनी हद में ही हूं। लेकिन आज मैं कानून को इंसाफ दिलाकर, इंसाफ जब कानून तक पहुंचता है तो आखिर उसकी चीख दूर दूर समाज पहुंचती है। मैं कौन? ममता जी, मैंने ही आपको फोन किया था और आपने मान लिया कि मैं थाने से बोल रहा हूं। आपने मान लिया कि पुलिस आपके घर आपकी जांच करने आ रही है। मैं वही हूं। मैंने ही आपके घर के बाहर की टेलीफोन की तार काटी थी। आप जानती हैं मैं कौन हूं? मैं विकी, बबलू का बाप। मैं चीखो मत, वरना मुझे पिस्तौल चलानी पड़ेगी।
जैसे लोगों ने उसे मार दिया। उस औरत ने, उस चुड़ैल ने एक फैसला सुनाकर एक जान, पता नहीं कितनी जाने ली होगी। जिस दिन वो फैसला हुआ, मैंने सोच लिया कि उस चुड़ैल को मार दूंगा। मैंने सोच लिया कि एक एक को चुन चुन के। आपको नहीं पता कि उस बर्फबारी में उसका गला दबाते हुए मुझे कितना मजा आया। बहुत मजा आया ममता जी। मैंने उसका गला दबाकर मार दिया। काश बबलू देख सकता। एक एक को मार दिया मैंने। आप यहाँ से बच के नहीं जा सकते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस बबलू के कातिलों तक पहुंचना है। और अब आप नहीं, तुम उसे नहीं मारोगे। विकी, तो अचानक मुझे फार्म हाउस, कुत्ते, हाँ कुत्ते, काले, रंग बिरंगे, बंसी, चितकबरे, बंसी तो कहाँ चला गया? चलो तुम यहाँ से चलो, हम अपने गाँव जाकर रहेंगे, वहाँ पे खेती करेंगे, अच्छे से रहेंगे, वहाँ पे सभी ख्याल रखेगा तुम्हारा। चलो चाचा का लड़का तो भी वहीं पर है। शांति तो मिल गई होगी। ममता जी आप ठीक तो है? ममता जी आप ठीक तो है? ममता जी आप बैठ जाइए। ममता बैठ जाइए प्लीज। ममता यही खुली। छोड़ो इधर, इन्होंने मेरी जान बचाई है, छोड़ो इन्हें। क्या? मैं कहती हूँ छोड़ो। ये खुली नहीं है। मिस्टर बख्शी, माफ करिएगा, मुझे पहले यही लगा था कि है कोई मेजर नहीं। जब हमें पता चला कि अगला निशाना शालीमार विला होगा, तो एसपी मोदी साहब यहाँ पर किसी पुलिस ऑफिसर को अंडर कवर भेजना चाहते थे। उन्होंने मुझे यहाँ पर रिटायर्ड मेजर बख्शी बनाकर भेजा। तो दिलबाग पुलिस वाला नहीं था? नहीं, दिलबाग पुलिस वाला नहीं था, मगर वो सिस्टम का डरा हुआ कोई चूहा भी तो नहीं। किए उसने कत्ल, कई सारी हत्या, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहने वालों में से नहीं था। क्यों ममता जी? देखा था उसने एक मासूम जान को कुचलते हुए लोगों को, और तभी उसका विश्वास उठ गया था सिस्टम पे। कानून इंसाफ नहीं करता, इस बात पे भरोसा होने के बाद शायद उसने तय कर लिया था कि वो चूहे की जिंदगी नहीं जिएगा। कत्ल करे उसने कई सारे, डर के कारण नहीं, सिस्टम की खामोशी के खिलाफ। क्योंकि जब कानून इंसाफ नहीं कर पाता, तब इतिहास गवाह है कि इंसान मजबूर हो जाता है। कितनी अजीब बात है, हम खुद को इंसान कहते हैं, हम इंसान हैं, और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत आती है तब हम चूहे। मुझे नहीं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। श्रीमती विरदी की इबादत के लिए मुझे यहां भेजा गया था। पर सच क्या है, सिस्टम में रहते हुए भी हम सिस्टम पे भरोसा नहीं कर सकते। वो सिस्टम जिसे हमने बनाया है वही हमें कुचलता है, तोड़ता है, और हम हिम्मत नहीं कर पाते उसके खिलाफ आवाज उठाने की। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि आवाज उठाओगे तो कुचल दिए जाओगे।
यही डर हमें गुलाम बनाता है। ये शिकंजा सिर्फ शालीमार विला में नहीं, ये शिकंजा हम सोचते थे दिमाग में, हमारी सोच में। और इसीलिए चाहे कोई कितना भी अत्याचार हम पर करे, हम आवाज नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि हम चूहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अपराधी कौन था। सवाल ये है कि हम कब तक चुप रहेंगे।